So guys, let's discuss this question. Question is, on the basis of objective, tables are of two types: general purpose table and special purpose table, original table and derived table, simple table and complex table. So on the basis of objective of मेकिंग दी टेबल, ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव को अगर मैं पूरा सेंटेंस की फॉर्म में लिखूं तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस टेबल, कि ये जो मैं टेबल बना रहा हूं इसके पीछे का कारण क्या है, उसको एज अ बेस रख के जब हम टेबल बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव को एज अ बेस रख के जब टेबल बनाते हैं तो दो टाइप की टेबल बनती हैं, इसको हम बोलते हैं जर्नल पर्पस टेबल एंड दूसरी होती है स्पेशल पर्पस टेबल। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मुझे जाकर एक लोकेलिटी ए है वहां पर जाओ एंड देख के आओ कि व्हाट इज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स। एक प्रोडक्ट एक्स है, वहां पर जाकर देख के आओ कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स क्या है। तो यार दिस इज अ स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस टेबल, क्योंकि जो डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स है क्या वो किसी और के काम आ सकती है? वो तो जो प्रोडक्ट एक्स बंदा बना रहा है सिर्फ उसी की ही तो काम आएगी ये वाली जो चीज़ है, ये जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज फॉर अ स्पेशल पर्पस और दिस इज फॉर अ स्पेशल पर्सन, फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल, दैट टेबल इज नोन एज स्पेशल पर्पस टेबल। बट अगर कोई टेबल जर्नल पर्पस के लिए बनाई गई है, जैसे मैंने कहा यहीं पे ही सिटी ए में जाओ एंड वहां पर जाकर डाटा कलेक्ट करो, किस चीज का? मैंने कहा पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स का डाटा कलेक्ट करके आओ। तो दिस विल बी अ जर्नल पर्पस टेबल, कि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसका इस्तेमाल अब ये जो कंपनी एक्स है, ठीक है, जो जो प्रोडक्ट एक्स बना रही है ये भी कर सकती है, कोई प्रोडक्ट कंपनी वाई बना रही होगी वो भी कर सकती है, कोई और कंपनी भी यूज कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी भी यूज कर सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस डाटा को यूज कर सकती है, कोई भी इसको डाटा को यूज कर सकता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जर्नल पर्पस के लिए है, कि इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इस टेबल को। बट ये स्पेशल पर्पस टेबल सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल या कुछ गिने चुने लोग ही उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेबल्स आर टू टाइप्स ऑफ टेबल्स आर मेड, जर्नल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओरिजिनल टेबल एंड डिराइव टेबल कौन से टाइप के बेसिस होते हैं, मतलब कौन से बेसिस रख के ये टेबल बनाई जाती है? तो इसमें बेसिस होता है सोर्स ऑफ डेटा। अगर आपका सोर्स ऑफ डेटा कैसा है, आपका सोर्स ऑफ डेटा है प्राइमरी, अगर आपने प्राइमरी डेटा को यूज करा है एंड डाटा टेबल बनाई है, दैट टेबल इज नोन एज ओरिजिनल टेबल। एंड अगर आपने क्या यूज करा है, आपने यूज करा सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा को यूज करा एंड देन टेबल बनाई, दैट इज नोन एज डिराइव टेबल। एंड ये कैसे पता होगा आपको कि सर ये जो आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है? तो इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन सॉरी कलेक्शन ऑफ डाटा वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, वहां पे बहुत अच्छे से प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा बता रखा है क्या होता है। थर्ड इज सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल क्या बेस लाइन रख के बनाते हैं, कि क्या बेस रख के ये दोनों टाइप की टेबल्स बनती हैं? तो इट इज बेस्ड ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, कि किस किस बेसिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो उसको सिंपल टेबल, और अगर कंस्ट्रक्शन मुश्किल है तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल कब होती है? सिंपल तब होती है जब कोई एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसके वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, टेबल बन गई, खत्म। कॉम्प्लेक्स टेबल में बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, इतने सारे वेरिएबल्स, फिर इनके करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसीज भी बनानी पड़ती है, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी भी बनाओ, ये सब करो एक ही टेबल के अंदर। तो सोचो कितनी मुश्किल टेबल बनेगी, कितनी कॉम्प्लेक्स टेबल बनेगी। तो if a table is made on the basis of construction, then two types of table are made, simple and complex table. The table is made on the basis of source of data or
हाँ, सोर्स ऑफ डाटा, देन टू टाइप्स ऑफ टेबल आर मेड, ओरिजिनल टेबल एंड डिराइव टेबल. On the basis of objective, tables are of two type, general purpose table and special purpose table. हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था. This is all some extra stuff कि भैया अगर पेपर में तुम्हारे पास आ जाए कि सोर्स ऑफ डाटा के बेसिस पे क्या होता है तो भी पता होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है तो भी तुम्हें पता होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे तो हमने बता ही दिया कि ये दो टाइप की टेबल होती हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर.